नमस्कार। वापस से स्वागत है आपका हमारे सीरीज़ के थर्ड वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं आपसे सही परचेजिंग कैसे करें। जी हाँ, शॉर्ट में एकदम बताएंगे कम टाइम में राइट परचेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सही परचेजिंग ही आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाती है। गलत खरीदा हुआ माल डेड स्टॉक हो जाता है और आपका पूंजी फंस जाता है। तो इसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है राइट प्राइस और एक होता है राइट टाइम। राइट प्राइस क्यों? सही प्राइस पे खरीदा हुआ प्रोडक्ट सही प्राइस पे आप बेच पाते हो, कंपटीशन में भी आप बेच पाते हो और कस्टमर को भी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। और राइट टाइम क्यों? राइट टाइम का फैक्टर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सही टाइम पे सही खरीदी करनी पड़ती है। अगर आप ब्राइडल सीजन में सारा नॉन ब्राइडल भर लोगे शॉप में तो फिर आपका शॉप फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि उस समय ब्राइडल की डिमांड ज़्यादा आएगी। ब्राइड के साथ ही नॉन ब्राइडल बिकता है ब्राइडल सीजन में। फिर फेस्टिवल्स को देखा जाता है टाइमिंग में कि अभी आपके यहाँ कौन सा फेस्टिव सीजन है, नवरात्रि है, ओणम है या रेगुलर स्कूल के फंक्शंस है। तो उसके हिसाब से भी आपको स्टॉक रखना पड़ता है। गलत स्टॉक रखोगे तो भी माल फंसेगा, सही टाइम पे नहीं रखोगे तो भी फंसेगा। सेकेंडली, टाइम में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेडिंग सीजन से आपको 1 से 1.5 महीना पहले स्टॉक करना चाहिए। लास्ट मिनट में स्टॉक करोगे तो लास्ट मिनट में ब्राइड कभी खरीदने नहीं आती है। 10% लोग होते हैं वैसे जो लास्ट मिनट वेडिंग वाले होते हैं। 90% लोग 2 महीना 1 महीना पहले परचेजिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसी हिसाब से ब्राइडल का कलेक्शन भी 2 महीना 1 महीना पहले रखना पड़ता है। तो हम बात करेंगे राइट प्राइस की। राइट प्राइस कैसे डिसाइड होगा? आपका राइट प्राइस हमेशा डिसाइड होगा, 3 फैक्टर्स को याद रखिए। प्राइस शुड जस्टिफाई क्वालिटी। प्राइस क्वालिटी को कोरिलेट करता है, जस्टिफाई करता है। मतलब क्या हुआ? सस्ता माल है तो कम रेट रहता है, प्रीमियम माल है तो प्रीमियम रेट रहता है। अब आपको इसमें क्वालिटी बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। हमारे बहुत से वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं 1-2 वीडियो दे देता हूँ जिसमें आप क्वालिटी कैसे देखना है आप समझ सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है प्राइस शुड जस्टिफाई मार्केट डिमांड। कैसे? जो प्राइस है वो मार्केट डिमांड को जस्टिफाई कैसे करेगा? आपको पहले मार्केट का डिमांड समझना पड़ेगा कि आपके पास हैवी रेंज का प्रोडक्ट बिक रहा है कि लो रेंज का बिक रहा है कि एक्सक्लूसिव प्रीमियम रेंज का बिक रहा है। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा किस तरह का प्राइस का प्रोडक्ट लेना है। अब वो कैसे डिसाइड करोगे आप? वो है थर्ड पॉइंट, वो है क्वालिटी शुड जस्टिफाई कस्टमर डिमांड। तो प्राइस और क्वालिटी दोनों जस्टिफाई करना चाहिए आपके कस्टमर को और मार्केट को। उसी से आपका डिसीजन फाइनल होगा क्या परचेस करना है। अब क्वालिटी कस्टमर डिमांड कैसे जस्टिफाई करेगा? अब समझो आपके पास कस्टमर बेस है अच्छा प्रीमियम रेंज का जो हैवी क्वालिटी चाहिए, तो आपको हैवी क्वालिटी लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे बताता हूँ आपको। सूरत में सेम डिज़ाइन 2-2 3-3 क्वालिटी में बनती है। मेरे पास भी आपको सेम डिज़ाइन 2-3 क्वालिटी में बनती है, आपको मिलेगा। पहले मैं ओरिजिनल लॉन्च करता हूँ, 6 महीने बाद उसका डुप्लीकेट। दोनों में अंतर क्या होता है? एक 20,000 का, एक 10,000 का है। क्वालिटी अंतर है, घेरा अंतर है। तो ये आपको डिसाइड करना है आपके कस्टमर डिमांड पे। कस्टमर आपका ये हैवी रेंज लेना चाहते हैं कि लोअर रेंज, तो उसी हिसाब से आपका फिर क्वालिटी सिलेक्शन करना होगा कि आपको लोअर रेंज का चाहिए तो आपको लोअर प्राइस रेंज का प्रोडक्ट लेना है, तभी आपका मार्केट जस्टिफाई करेगा। नहीं तो आप समझो आपका कस्टमर आया है लेने, आपका उसका परचेजिंग पावर है 20,000 का और आप मेरे से 20,000 का ही खरीदी का लहंगा ले गए जो आपको बेचना है 35-40,000 में। कैसे आपका माल बिकेगा? आपको फिर 10,000 वाला क्वालिटी लेना पड़ेगा जो आप 18-20,000 में बेचोगे। तो उसी हिसाब से आपको सही परचेजिंग बहुत ज़रूरी है। सही प्राइस पे खरीदी हुई प्रोडक्ट और सही टाइम पे खरीदा हुआ प्रोडक्ट हमेशा बिजनेस को ग्रो करेगा, कभी भी आपके बिजनेस को रोकेगा नहीं। चलिए इसी बात पे मैं आपसे अलविदा लूँगा। कुछ भी आपको गाइडेंस और चाहिए, कुछ भी टॉपिक पे आपको और जानना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।